तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वो दो असैसिन जो वहां से अंदर से भाग के बाहर आए थे। वो मूरंग को देख के समझ जाते हैं कि ये क्लैब है और वो तुरंत ही वहाँ मूरंग को किए हुए हमलों से बच रहे होते हैं। वहीं दिखाई जाती है मूरंग जो अपनी तलवार लेके एक असैसिन के सामने बढ़ गई होती है, मगर दिखाया जाता है कि वो असैसिन भी उस अटैक को अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं इस चीज को देख के मूरंग कहती है कि इम्प्रेसिव, तुमने इसे ब्लॉक कर लिया। और वहीं दिखाया जाता है वो असैसिन दोबारा से एक अटैक मुरोंग पे करता है, मगर मुरोंग भी उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। और वहीं दिखाया जाता है वो दूसरा असैसिन जो सीधा ही एक डैगर को मुरोंग की तरफ फेंक देता है। वहीं मुरोंग अपनी तलवार की मदद से उस डैगर को ब्लॉक करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटी सी चीज से कर क्या लोगे। मगर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो डैगर मुरोंग की तलवार से जाकर लगता है तो वो तुरंत ही वहां पड़ जाता है। और वहीं इस चीज को देख के मुरोंग कहती है क्या एक स्मोक स्क्रीन। वहीं इस चीज को देख के ही एक असैसिन दूसरे से कहता है कि ये कोई टिपिकल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, पहले हम इसका ध्यान रखें जब यहाँ से जाएंगे। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है और वहीं वो दोनों आमने सामने जाके मुरोंग को बीच में घेर देते हैं। वहीं मुरोंग इस चीज को देख के सोच रही होती है कि ये जो बंदे हैं ये अच्छे खासे स्किल्ड है। अगर मैं पहले जैसी होती, जैसे कि मैं डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में थी, तो अब तक मैं मर चुकी होती। और तभी दिखाया जाता है एक असैसिन जो पीछे से मुरोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर मुरोंग इस चीज को सेंस करके तुरंत ही वहां घूमते हुए कर दिया मगर और वो तुरंत ही वहाँ उस असैसिन को बीच में से काटते हुए कह देती है कि तुम अपने किलिंग इंटेंट को छुपाने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो। और वहीं इस चीज को देखिए वो दूसरा असैसिन अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं वो इस चीज को देख के सोच रहा होता है कि इसने आखिरकार हमें कैसे डिटेक्ट कर लिया, कि मुझे लगता है कि ये भी एक असैसिन है। और वो तुरंत ही पीछे जाके एक पेड़ की टहनी पे जाके बैठ जाता है। वहीं वो आगे देखता है और जब वो देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ मुरोंग नहीं है, क्या आखिरकार तो वो कहाँ गई। मगर दिखाया जाता है मुरोंग को जो वहाँ ऊपर से सीधे ही उस असैसिन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और तुरंत ही वहाँ उस असैसिन को भी मार देती है। और वहीं वो इस चीज को देखते हुए कहती है कि कितना ही टाइम हो गया है जब से मैंने इस तरीके से नहीं लड़ा। और वो तुरंत ही मुसांग को याद करते हुए कहती है कि पहले वो बहुत अच्छा था, कि ऐसा लगता है कि वो पहले से ज्यादा चुप हो चुका है, क्या जो नंबर 100 है वो ठीक है कि नहीं। और तुरंत ही वो वहाँ अंदर देख रही होती है और दिखाया जाता है कि मुरंग वहाँ अंदर चली जाती है और दिखाया जाता है कि मुरंग वहाँ अंदर पहुंच चुकी होती है और वो कुछ देख के हैरान होती है। और वहीं वो देखती है कि मुसांग उन सभी असैसिन की लाश के बीच में खड़ा है। और इस चीज को देख के वो सोच रही होती है कि वो दोनों बंदे ही इतने ज्यादा स्किल्ड थे कि मैं उन्हें आसानी से नहीं रोक पाई, मगर इसने इन सभी को इतनी आसानी से मार दिया। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग के पास आते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है क्या चाहे तुम यहाँ पे आ गई, क्या तुम जानती हो कि शेडोलेस कौन है। तो वहीं मुरोंग कहती है शेडोलेस, उसके बारे में क्या। तो वहीं मुसांग कहता है कि ये लोग सोच रहे थे कि मैं शेडोलेस हूँ। तो वहीं मुरोंग कहती है कि शेडोलेस ऐसा बंदा है जिसके बारे में डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के कुछ ही लोग जानते हैं और मैंने खाली उसके बारे में सुना है और मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो कौन है। और डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के टाइम पे वो जो शेडोलेस था वो एक लेजेंडरी फिगर था और उसने डीमन यूनियन के कई सारे हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट को मारा था। और उसका निकनेम ये जब पड़ा जब उसने डीमन एलिमिनेशन के 12th हाईएस्ट रैंक एक्सपर्ट हेवनली डीमन ग्योंगुन जो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ तक कि इसकी कोई शेडो भी नहीं है जब वो मारा जा रहा था। और टायरन बिल पाम एम्परर के असैसिनेशन में भी उसका सस्पेक्ट है कि वो हो सकता है जिसने उस टायरन बिल एम्परर को मारा है। और इस चीज को सुन के ही वहाँ मुसांग थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं मुरोंग आगे कहती है मगर कोई भी नहीं जानता कि उसने ये किया है कि नहीं। और वहीं वो कहती है मगर ये चीज सेंस बना रही है कि वो लोग तुम्हें शेडोलेस समझ रहे थे क्योंकि तुम पहले से अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और क्या तुम मुझे ये नहीं बताने वाले कि उन 2 सालों में क्या हुआ था। तो वहीं इस चीज को सुन गई मुसांग वहां से घूम के जाते हुए कहता है कि वैसे इसका मतलब यही है कि ये बस लोग मुझे गलत समझ रहे थे। और वो तुरंत ही वहाँ अपने उस हैंड डेवर को निकालते हुए वहाँ पे कई सारे स्लेश चलाता है और दिखाया जाता है कि वो वहाँ जमीन पे लिख देता है नेमलेस। और इस चीज को पढ़ के मुरोंग कहती है कि नेमलेस। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि चलो ठीक है, उनको और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहां से बाहर आने लग जाते हैं। वहीं मुरोंग अंगड़ाई देते हुए कहती है चलो ठीक है, क्या अब हमें तुम्हारे फेलू डिसाइपल को बचाने के लिए चलना चाहिए। तो वहीं मुसांग भी कहता है नहीं, कि तुम पहले यांगजो काउंटी में वापस लौट जाओ। तो इस बात को सुन के मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहीं वो चिल्लाते हुए कहने लग जाती है क्या मत क्यों, कि आखिरकार जब हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो हमें ये एक साथ फिनिश करना चाहिए। तो वहीं मुसांग भी कुछ कहने की कोशिश करता है और वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम्हारे पास पहले बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो तुम्हें बेस्ट एंड चीप एडिटर के रूप में उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम उन्हें इस तरीके से ही खींचती रहोगी तो जो चीजें हैं वो तुम्हारे लिए बाद में जाके हार्ड हो जाएंगी। और तुम्हें यहाँ तक कि उस मेडिकल गाइडलाइन के बारे में भी बताना है और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम अपनी चीप पेट्रोल की जॉब अच्छी तरीके से करो अगर तुम इस मिस्टीरियस ग्रुप के बारे में कोई एविडेंस को रिवील करना चाहती हो जल्दी से। तो और इस बात को सुन गई मुरोंग थोड़ी सी हंसती है और तुरंत ही वो वहाँ मुसांग से कहती है चलो ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, मगर तुम सेफली वापस आ जाना। हाँ तुरंत ही मुरोंग वहाँ से चली जाती है। वहीं मुसांग कहता है कि हाँ ठीक है।
और तुम्हारा इसके लिए थैंक यू। और वहीं वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है कि ये अचानक से इतनी जल्दी कैसे मान गई। वहीं मोलोंग सोच रही होती है कि ये थोड़ी देर पहले की बात है जब इसने मुझे धक्का देते हुए ये कहा था कि तुम्हारा मेरे फेलो डिसेबल के साथ कोई भी मैटर नहीं है, या फिर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो प्रॉमिस किया था इसलिए ये मुझे अपने साथ लेके आया है, मगर ये पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्टर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है रंगजू काउंटी का, जहाँ पे जिनपियो ह्योंगमून से बात कर रहा होता है। वहीं वो ह्योंगमून से कहता है कि इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि जो मुरीम का ब्रांच है वो यहीं पे बनना चाहिए। और वहीं वो ह्योंगमून की तरफ देखता है, दिखाया जाता है जो वहाँ बहुत ज्यादा इधर से उधर देख रहा होता है, जिस वजह से जिनपियो कहता है कि चीफ एडिटर क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। तो वहीं ह्योंगमून भी वहाँ तुरंत ही हैरान होकर लगता है कि हाँ मास्टर जिन, तो इसलिए ये जो ब्रांच है वो ज्ञानसू में बनी हुई है। तो वहीं भी अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो यंग मास्टर है वो खुद से इस ज्ञानसू में विजिट करने के लिए आएंगे। क्या ये वही कारण हो सकता है जिससे तुम यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इस बात को सुन के ह्योंगमून हैरान होकर मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कि तुम जो कह रहे हो वो चीज ठीक है, कि मैं जिस लिए यहाँ पे आया हूँ मैं ये बस कंफर्म करना चाहता था कि सब चीज ठीक चल रही है कि नहीं, और मैं बस ये क्यूरियस था कि ये जो ज्ञानसू है वो किस तरह की प्लेस है, और मैं यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन को मिलना चाहता था और मेरे पास और भी कई सारे टास्क हैं। तो वहीं इस चीज को सुन के जिनपियो हंसते हुए कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ, और जब तुम पहले अर्जेंट मैटर को डिस्कस कर चुके हो तो ठीक है, ये आज के लिए बहुत हो गया। और मैं ये पहले से श्योर हूँ कि जो सेंटर चीफ पेट्रोलर है वो किसी से मिलने जाने वाले हैं, क्योंकि उनके अदर टास्क है उनके साथ। तो इस बात को सुन के वहाँ ह्योंगमून जल्दी से खड़ा होकर ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू मास्टर जिन आपके हार्ड वर्क के लिए। चलो अब मैं ठीक है चलता हूँ, और मेरे पास अभी भी और सारे मैटर्स हैं अटेंड करने के लिए। और तुरंत ही वहां से चला जाता है। और इस चीज को देखी जिनपियो सोचा होता है कि देखो तो से ये कितने ज्यादा खुश लग रहा है। वहीं दिखाया जाता है ह्योंगमून को जो दोबारा से लौट के आते हुए कहता है कि मास्टर जिन कि आखिरकार वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर कहाँ पे मिल सकती है। वहीं दिखाया जाता है ह्योंगमून को जो वहाँ योंगजू काउंटी के वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका होता है। और वहीं वो आते हुए कहता है कि सिस्टर हुआ कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे आ चुका है, कि जल्दी से बाहर आओ। और वहीं वो सोचने लग जाता है कि कितना टाइम हो चुका है जब हम लास्ट बार मिले थे। मैं ये श्योर हूँ कि जो सिस्टर हुआ है वो मुझे देखे वापस से सरप्राइज हो जाएंगी। और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने इस ऑफिस के बारे में सुन लिया है कि नहीं। मैं ये होप करता हूँ कि वो मुझे देखे खुश होंगी। मगर दिखाया जाता है कि वहाँ गेट खोल के पापा आती है और कह रही होती है यंग मास्टर के यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और इस चीज को देखे ही यंग थोड़ा हैरान होकर चुप हो जाता है। वहीं वो कहता है कि पापा ये तुम हो। तो वहीं पापा भी कहती हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो वहीं ह्योंगमून आगे कहता है कि अच्छा तो पापा तुम हो, कि तुम थी यहाँ पे। तो वहीं इस चीज को सुन के पापा चिल्लाते हुए कहती है कि चुप रहो। और वहीं कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्योंगमून कह रहा होता है क्या कि वो बाहर गई हुई है, उससे भी ज्यादा वो अकेली गई हुई है बिना आपके, और ऐसा क्या हो सकता है वो इस तरीके से गई है। तो वहाँ पापा भी परेशान होकर सोच रही होती हैं कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। और ये बहुत ज्यादा ट्रेवल की बात हो जाएगी अगर इनको पता लगा कि यंग मिस कहाँ पर है। और मैं ये श्योर हूँ कि ये जो न्यूज है वो जल्दी पैटियाज के पास भी पहुंच जाएगी। और इस बात को सुन के वो वहाँ झिझकते हुए कहती हैं कि वो ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं भूलने की बीमारी से अब सफर कर रही हूँ। तो वहीं यंगून भी कहता है मगर तुम्हारे लिए भूलने की बीमारी। तो वहीं पापा भी चिल्लाते हुए कहती हैं और हाँ कि तुम बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो मूरी के, और क्योंकि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है और वो भी यहीं इसी एरिया में, तो तुम्हें उसको जाके मिलना चाहिए। तो वहीं ह्योंगमून भी कहता है कि मैं सिस्टर हुआ से मिलने के बाद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। तो वहीं इस चीज को सुन के पापा कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, कि ये ठीक नहीं है कि दो मैन के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज्यादा लॉयल होती है, तो पहले तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए। तो ये ह्योंगमून भी कहता है क्या सच में। तो वहीं पापा भी कहती हैं कि हाँ तुम्हें जल्दी से उस बेगर गैंग में जाना चाहिए, और जैसे यंग मिस आ जाएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम यहाँ पे आए थे। तो वहीं ह्योंगमून भी कहता है चलो ठीक है। और वैसे पापा मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि किस तरीके से तुम सिस्टर हुआ का ख्याल रखती हो, और तुम्हारी वजह से ही मुझे सिस्टर हुआ की कोई भी चिंता नहीं है। हाँ वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। और इस चीज को देखते हुए पापा रोते हुए कहती हैं कि यंग मिस कि ये बहुत ज्यादा हो गया है कि तुम किसी और ऐसे बंदे पे फोकस कर रहे हो, और तुमने एक अच्छे से आदमी को इस तरीके से छोड़ दिया है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मूड योग्य का, जो वहाँ अपनी रूम में पड़ा वहाँ कुछ खा रहा होता है। वहीं कोई बाहर से टेलीपैथिक मदद से कहता है कि ब्रांच मास्टर यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अर्जेंट न्यूज है सेंग जी से। तो वहीं मूड योग्य भी कहता है कि मैं बिजी हूँ, तो मुझे जल्दी से बता के यहाँ से जाओ। तो वहीं वो बंदा भी कहता है कि हमने मास्टर याक और चीफ पेट्रोलर को ज्ञानसू में लौटते हुए देखा है। तो इस बात को सुन गई हाँ मूड योग्य बहुत ज्यादा हैरान होकर बैठ जाता है। और वहीं वो इस चीज को सुन के कहता है क्या। तो वहीं वो बंदा भी कहता है कि हाँ ये सही है, और इससे भी ज्यादा जो मास्टर याक है वो नैन्जी पियोंग के लिए गए हैं, और जबकि हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस यही येंगजू काउंटी में आ रही हैं। मूर्योग्य भी कहता है चलो ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं मूर्योग्य वहाँ कह रहा होता है कि हे भगवान मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अंडरवर्ल्ड से वापस आ भी सकती हैं, मगर वो आखिरकार वो वहां से सेपरेट क्यों हो गए। तो वहीं इस चीज को सुन के वहाँ कोई कहता है अंडरवर्ल्ड, और इस चीज को देख के ही वहाँ मूर्योग्य बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
और वो तुरंत ही जिस तरफ से आवाज़ आई होती है वहाँ पे एक फिस्ट अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन है। मगर दिखाया जाता है कि वहाँ पे यंगवुन होता है, जो वहाँ मूल्योग्य को अटैक को रोकते हुए कहता है कि ये मैं हूँ। मगर उससे पहले तुमने अभी क्या कहा कि तुम कह रहे थे ऐसा कि जो ग्योमुआ है वो अंडरवर्ल्ड से आ रही है। और इस चीज़ को सुन के ही मूल्योग्य बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं वो झिझकते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो। और वो तुरंत ही वहाँ मूल्योग्य यंगमूल के गले लगते हुए कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नहीं, उससे भी ज़्यादा मैंने ये सुना था कि तुम सेंट्रल चीफ पेट्रोलर बन गए, कि किसे ही पता था कि अलायंस तुम्हें इस तरीके से अपॉइंट कर देगी। तो वहीं यंगमूल भी कहता है कि हाँ हाँ, ये बहुत टाइम हो गया। अब मुझे भी नहीं ये लगा था कि जो ग्रेट मूल्योग्य है कि वो इस तरह की प्लेस पे एक ब्रांच लीडर बनेगा। वहीं मूल्योग्य भी कहता है कि तुम्हें पता ही है कि अचानक से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो वहीं यंगमूल सीरियस होते हुए कहता है कि वैसे कि तुम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो, कि जो सिस्टर हुआ है क्या वो अंडरवर्ल्ड में गई थी। तो वहीं दिखाया जाता है मूल्योग्य जो वहाँ एक्टिंग करने लग जाता है कि अंडरवर्ल्ड, कि वो क्या है, कि अब मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहीं यंगमूल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो तुरंत ही वहाँ मूल्योग्य अपनी एक्टिंग छोड़ के वहाँ परेशान होकर सोचने लग जाता है कि ये कितना ज़्यादा शार्प गाय है, कि इसे कैसे पता, क्या ये इसने माइंड रीडिंग आर्ट भी सीख ली है। और वो तुरंत ही वहाँ उस जगह को छोड़ के जाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अचानक से कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मैं पहले उसका ध्यान रख लूँ, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। वहीं वो पीछे देख के सोचने लग जाता है कि मैं और ये मेरा बड़ा सा मुंह, और किसने कहा था कि मैं इतनी ज़्यादा जोर से बोलूँ। और तभी दिखाया जाता है कि जैसे वो आगे दिखता है तो उसके सामने ही यंगमून खड़ा होता है और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। तुरंत ही वहाँ रुकता है। वहीं वो यंगमून को देखते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये मेरे सामने कब आया। मैंने बस ये सोचा था कि ये बस आराम से पड़े हुए ज़िंदगी जी रहा होगा, मगर इसकी जो मार्शल आर्ट है वो पहले से भी अच्छी हो चुकी है। तो वहीं यंगमून आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे अर्जेंट काम को करवा दूंगा, तो पहले हम अपनी बात को कर लेते हैं। कि मैंने ये सुना था कि तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के बारे में कह रहे थे, कि आखिरकार वो वहाँ पे क्यों गई है, और मैं तुम्हें जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम सभी चीज़ें नहीं बता देते। तो वहीं मूल्योग्य भी कहने लग जाता है यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं कि अभी के हिसाब से मैं तुम्हें पूरी डिटेल नहीं दे सकता, मगर तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने ये पहले कंफर्म कर लिया है कि वो सेफली बाहर आ चुकी है। तो वहीं यंगून कहता है क्या पता कोई इसका पीछा कर रहा हो। तो वहीं मूल्योग्य भी कहता है कि ये ठीक है, उसके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, कि ये कोई चांस नहीं है कि वो थोड़ी सी भी हर्ट हो जाए। तो वहीं यंगून भी कहता है स्ट्रॉन्ग बंदा, कि ये कौन है। वहीं इस चीज़ को कहने के बाद ही मूल्योग्य परेशान हो जाता है। वहीं वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब मैं इसके बारे में सोचूं कि ये बंदा ग्योमयुआ के लिए फीलिंग रखता है, कि अब मैं उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इसको कैसे समझाऊं, कि मेरे लिए ये जो थिंग है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर मैं यहाँ इस जगह पे पकड़ा जाता हूँ तो मैं इन तीनों के बीच में फंस जाऊंगा। वहीं मूल्योग्य कहता है अगर मैं बता भी देता हूँ तो तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो वहीं यंगून इस बात को सुन के कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तो वहीं मूल्योग्य आगे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ को जान के भी कुछ नहीं मिलेगा। वहीं यंगून आगे कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्या वो कोई ऐसा है जिसको मुझे नहीं जानना चाहिए। वहीं मूल्योग्य भी अपने मुंह पे हाथ रख के सोचने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कहना ही नहीं चाहिए। मैं बस चुप हो जाता हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ एक्टिंग करने लग जाता है और वो अपने कान पे हाथ रखते हुए कहता है कि क्या मास्टर, कि यहाँ पे इमरजेंसी है, मैं भी आ रहा हूँ। और तुरंत ही वहाँ वो ह्योंगमून के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना दोस्त, कि जो मास्टर हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जाना होगा और मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और वहीं वो भागते हुए कहता है कि मास्टर तुम्हारी लॉयल डिसाइपल जल्दी से आ रहा है। और वहीं इस चीज़ को देख के ही ह्योंगमून कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि ये कुछ चीज़ छुपा रहा है यहाँ पे, मगर आखिरकार वो स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ कोई रेगिस्तान जैसी जगह पे आ चुका होता है और वहीं वो एक जगह खड़ा होकर सोच रहा होता है कि येल्लो माउंटेन, किसने सोचा था कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी भी होगी। माना कि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो इस तरह की जगह को नहीं देखती है, मगर फिर भी ये उन्हीं की जगह है। तो क्या उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। और क्या पता जो आयरन ब्लड बटालियन और हेयर कासल है उन्होंने सीक्रेटली कोई एग्रीमेंट कर लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ जरूरी एक आध सेक्ट और जरूर होंगे कि आखिरकार हेवनली डिमन क्लैन के हाथ कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और वो अपना मास्क लगाते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या प्लान कर रहे हैं, मगर ये मेरी कोई चिंता नहीं है कि आखिरकार वो किस चीज़ के लिए वहाँ प्लान कर रहे हैं। मुझे तो बस यहाँ पे जंग तारन को ढूंढना है और मुझे मार्शल अकेडमी के बारे में फोकस करना है। और वो तुरंत ही वहाँ चलने लग जाता है और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ उसे चलते चलते एक जगह ब्लड की स्मेल आने लग जाती है। वहीं वो इस चीज़ को देख के हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये किस तरफ से आ रही है। और तुरंत ही वहाँ वो उसी डायरेक्शन में भागने लग जाता है
जिस डायरेक्शन से ब्लड की स्मेल आ रही होती है, वहीं वो भागते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे ज़रूरी एक ट्रेनिंग ग्राउंड होना चाहिए, अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही है तो। और तुरंत ही मुसांग एक चट्टान के सामने पहुँच गया होता है और वहाँ जाके वो कहता है कि मुझे मिल गया, और वो तुरंत ही अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधे ही उस चट्टान के ऊपर मार देता है, जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ एक दरवाज़ा खुल जाता है और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ 3 असैसिन आने लग जाते हैं। और वहीं एक कहता है कि आखिरकार ये क्या था, और जैसे ही वो आगे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वहीं वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं ये श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके की आवाज़ सुनी थी कि वो अभी क्या था। मगर इतनी देर में दिखाया जाता है कि मुसांग ने वहाँ 2 पीछे खड़े असैसिन को मार दिया होता है और तुरंत ही वहाँ जाके उस असैसिन को भी मार देता है और वहाँ अंदर आने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि मुसांग के ऊपर कुछ असैसिन ब्लेड से अटैक हो जाता है, मगर मुसांग उनसे भी डॉज कर देता है। वहीं दूसरा असैसिन कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, मुझे बताओ। मगर मुसांग इतनी देर में जाके उस असैसिन को भी वहीं मार देता है और तुरंत ही उन सभी असैसिन को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। और वो उसी डायरेक्शन में जाने लग जाता है जिस डायरेक्शन से उसको ब्लड की स्मेल आ रही होती है। और तुरंत ही वो वहाँ एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो कहता है कि ये तो। और दिखाया जाता है कि वहाँ एक लाशों का ढेर पड़ा होता है और इस चीज़ को देख के वो परेशान हो कहता है कि नहीं, मैं ये श्योर हूँ कि वो यहाँ पे नहीं होगा, कि प्लीज़ प्लीज़ कि प्लीज़ तुम यहाँ पे मत होना जंग टायरन। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वहाँ उन सभी लाशों को एक-एक करके चेक करने लग जाता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ मुसांग सोच रहा होता है उन्हें देखते हुए कि ये बिलीफ की बात है कि तायरन नहीं है इनमें से कोई भी। और तुरंत ही वहाँ वो उन लाशों की आँखों को बंद करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे इतनी लेट से आया हूँ, कि ये प्लेस ये सच में बहुत ज़्यादा ट्रेश है, कि मैं यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही वहाँ आगे बढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है तो वहाँ हर किसी को मारते हुए जाता है। वहीं दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ एक असैसिन कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी तो शिफ्ट चेंज का टाइम भी नहीं हुआ। मगर दिखाया जाता है जैसे ही मुसांग वहाँ अंधेरे से बाहर निकल के आता है तो वहीं वो असैसिन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम कौन हो। मगर दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ तुरंत अपने उन बुलेट्स को हवा में घुमाने लग जाता है और वहाँ सभी असैसिन को मारने के बाद वो अंदर उस रीजन में आते हुए रीजनर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई एनिमी नहीं हूँ, तो तुम मुझसे कह सकते हो। तो वहीं दिखाया जाता है उन सभी बंदे की हालत जो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वहीं वो कहते हैं ठीक है। वहीं मुसांग उनके शरीर को देखते हुए कहता है कि इनके ये जो स्कार हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग और टॉर्चर की वजह से हुए हैं, कि आखिरकार ये कितने ज़्यादा क्रूअल है। वहीं मुसांग उन सभी से पूछता है क्या तुमने यहाँ किसी जंग तायरों को इस जगह पे देखा है। तो वहीं जैसे ही वो नाम सुनते हैं जंग तायरों, तो वहीं वो सभी वहाँ हल्ला मचाने लग जाते हैं जंग तायरों। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ वो सभी अपने आप को खरोंचते हुए कहने लग जाते हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुरंत ही दिखाया जाता है कि वहाँ वो बंदा जो वहाँ बिल्कुल पागल की जैसी हरकत करने लग जाता है। वहीं मुसांग उसके एक्यूपंक्चर को दबाते हुए उसको वहीं अनकॉन्शियस करते हुए कहता है क्या आखिरकार ये क्या था, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ और ज़्यादा प्रेजेंस को सेंस करते हुए पीछे देखते हुए कहता है कि वो लोग जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। और वहीं दिखाया जाता है उस बंदे को जो वहाँ अनकॉन्शियस हालत में ही वहाँ रोते हुए कहता है कि मदद। और इस चीज़ को देख के मुसांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उनसे जल्दी मिला दूंगा। और तुरंत ही वहाँ वो अपना और रिलीज करते हुए कहता है जैसे ही मैं इस स्ट्रेस को ख़त्म कर दूंगा। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो सामने चलते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता जैसे ही मैं अपने फेलो डिसाइपल को वापस ले लेता, मगर तुमने ह्यूमन की जो लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हो, तो इसीलिए। और वो तुरंत ही अपना और रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सब यहीं पे मरोगे। और वहीं दिखाया जाता है कि उसके सामने बहुत ज़्यादा असेसियन होते हैं। वहीं मुसांग आगे कहता है कि तुम सभी लोग हर कोई यहाँ पे मर जाएगा। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग तुरंत ही वहाँ उन असैसिन की भीड़ में घुस चुका होता है और लगातार उन असैसिन को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहा होता है, एक के बाद एक के बाद एक। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग का एक अलग ही रूप जहाँ मुसांग लगातार ही वहाँ उन सभी असैसिन को इस तरीके से मारते जा रहा होता है कि जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही कोई उसके ऊपर अटैक करने आता तो उससे पहले ही मुसांग उसको काट चुका होता, जो चीज़ उस असैसिन को भी महसूस नहीं होती। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे मुसांग ने वहाँ बहुत ज़्यादा असैसिन को मार चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बंदे को जो वहाँ कह रहा होता है क्या कि यहाँ पे इंट्रूडर घुस चुका है, कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ आ सके, कि आखिरकार उसने ये प्लेस ढूंढी भी कैसी है, कि तुम बताओ कि वो कितने लोग आए हैं यहाँ पे। वहीं दिखाया जाता है उसके सामने बंदा जिसने यहाँ रिपोर्ट दी होती है, वहीं वो कहता है कि ये ऐसा है कि वो खाली एक सिंगल पर्सन है। तो वहीं वो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या खाली एक ही बंदा है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुसांग का जो वहाँ उन सभी असैसिन को मार रहा होता है। तो तभी कोई वहाँ पे उस पे कुछ बोतल को फेंकता है और दिखाया जाता है कि जैसी वो बोतल्स
मुसांग के पास जाके फूटती हैं तो उनमें से किसी तरह की गैस निकलने लग जाती है। तो वहीं मुसांग कहता है पॉइजन, और वहीं दिखाया जाता है उसी के साइड में कुछ और असेसियन को जो वहाँ पॉइजन की वजह से वहाँ मरने लग जाते हैं। तो दिखाया जाता है उस बंदे को जिसने पॉइजन फेंका होता है, जिसके हाथ में और ज़्यादा बोतलें होती हैं, और वो कहता है कि ये फैंटम ब्लड पॉइजन है, कि एक इतना ज़्यादा खतरनाक पॉइजन जो कि तुम्हारे अगर खाली टच हो जाए तो वो जगह वहाँ पे जल जाएगी, और जैसे ही तुम इसे सांस के रूप में लोगे तो तुम्हारे ऑर्गन्स बिल्कुल सड़ने लग जाएंगे, और जो तुम्हारी क्यूआई मेरिडियन है वो जलने लग जाएंगी। वहीं मुसांग इस चीज़ को देखते हुए सोच रहा होता है कि इन्हें कोई भी चिंता नहीं है कि आखिरकार इन्हीं के सोल्जर्स मर रहे हैं। और वहीं वो तगड़ा बंदा कहता है, जब तुमने पूरी सांस भर के इस पॉइजन को इनहेल कर लिया है तो तुम जल्दी, मगर इतनी कह ही पाता है कि दिखाया जाता है मुसांग को जो वहाँ बड़ी स्पीड में उसी बंदे के पास आ रहा होता है, और इस चीज़ को देख के वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इस तरीके से मूव कैसे कर पा रहा है। और वो तुरंत ही सोचता है 10,000 पॉइजन इम्यूनिटी, और इतनी देर में दिखाया जाता है मुसांग जो तुरंत ही उस बंदे को मुंह को पकड़ के वहाँ तुरंत जमीन से लगाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं ये तुम्हें वापस देता हूँ। और दिखाया जाता है कि मुसांग ने वहाँ थोड़ी सी हवा उसी बंदे के मुंह पे कंसंट्रेट करने लग जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि वहाँ वो बंदा तुरंत ही मर जाता है और उसके ऊपर से खाल निकल जाती है, और वहाँ खाली उसकी हड्डी हड्डी बची होती है। और इस चीज़ को देख के वहाँ और असेसिन बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो पीछे मुड़ के वहाँ उन्हीं की तरफ आते हुए कहता है कि चलो ठीक है, हमें इसे दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए। वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग दोबारा से उनको मारने के लिए तैयार होता है। तो वहीं दिखाया जाता है एक बंदे को जो वहाँ पीछे से इशारा करते हुए कहता है कि लिटिल गोस्ट कैसे जल्दी से रोको। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ और असैसियन आ जाते हैं जिनके पास कुछ अलग ही तरह के वेपन होते हैं, और जैसे ही मुसांग पीछे मुड़ के देखता है तो दिखाया जाता है कि वो असैसियन तुरंत ही वहाँ मुसांग को अटैक कर चुके होते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए मुसांग कहता है कि ये तो, कि वो इतना कहता ही है, और दिखाया जाता है कि मुसांग को वहाँ उन चैनों की मदद से बांध लिया होता है। और वहीं मुसांग आगे कहता है कि ये तो सभी छोटे बच्चे हैं। और वहीं दिखाया जाता है वही बंदा जो चिल्लाते हुए कहता है कि यही हमारा चांस है, सभी लोग इस पर अटैक करो। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, वहाँ पे एक बड़ा धमाका, और यहाँ तक कि वहाँ पत्थर भी कट चुके होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ उस जगह पे सीधा ही खड़ा होता है। वहीं वो आगे कहता है कि आखिरकार तुमने इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ कैसे गैदर कर लिया। और दिखाया जाता है वहाँ ऊपर जहाँ मुसांग को जहाँ चारों तरफ से घेर लिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में असैसियन होते हैं, और वहीं वो उनका लॉर्ड भी बाहर आ चुका होता है। वहीं दिखाया जाता है उस मास्क वाले बंदे को जो कह रहा होता है इम्पॉसिबल, मैं ये विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये चीज़ इस अकेले ने की है, कि यहाँ पे इतने ज़्यादा गार्ड थे मगर फिर भी ये खाली अकेला ही इनको मारने के लिए बढ़ पड़ा, और फिर भी इसने यहाँ इतने ज़्यादा लोगों को खुद से मार दिया। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग ने उन बच्चों को मारना नहीं होता कि उनको अनकॉन्शियस करके वहीं रखा होता है। वहीं वो मास्क वाला बंदा कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम हम पे अटैक क्यों कर रहे हो। तो वहीं मुसांग भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्यों, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस तरीके के पाप क्यों किए हैं, मगर उससे भी ज़्यादा कि तुमने एक ऐसे बंदे से पंगा ले लिया है जिससे तुम्हें कभी नहीं लेना चाहिए था। और वहीं मुसांग की एनर्जी को फील कर गई वो मास्क वाला बंदा कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और वहीं वो हल्ला मचाते हुए कहता है कि जल्दी से डिवाइस को एक्टिवेट करो। और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा असेसियन कुछ लीवर को दबाते हैं और कुछ वहाँ रस्सी काटते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ अचानक से ज़मीन में कुछ होने लग जाता है। और वहीं वो दिखाया जाता है मास्क वाला बंदा जो वहाँ हंसते हुए सोचता है कि तुम फूल हो, कि हम खाली वैसे ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो जगह है वो पहले खुद से ये खेल है, कि ये वो एरिया है जहाँ पे सभी तरह के ट्रैप फोकस हैं। और दिखाया जाता है वहाँ पे कि मुसांग की तरफ बहुत ज़्यादा पत्थर और तीर बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लग जाते हैं। वहीं वो मास्क वाला बंदा सोच रहा होता है कि ये एक ऐसी प्लेस है, डार्क ब्लड ट्राइब का जो कमांडर है वो यहाँ से आसानी से नहीं बच के निकल सकता। मगर दिखाया जाता है मुसांग को जो वहाँ आ रहे उन पत्थर और एरोज पे हो गई वहाँ भागने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के वो मास्क वाला बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं वो मास्क वाला बंदा सोचता है कि वो यहाँ पे इन उड़ती हुई चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पीड से कैसे आ सकता है। और वो तुरंत ही वहाँ दोबारा से ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से इस पे और ज़्यादा फायर करो। और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा असैसियन वहाँ पे एरो शूट करने लग जाते हैं, मगर दिखाया जाता है मुसांग को जो वहाँ उन्हीं एरोज पे कूदते हुए आने लग जाता है। और वहीं वो मास्क वाला बंदा दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे रोको। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ उसी क्लिप पे आते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और वहीं मुसांग एक पूरा स्लैश लगा देता है जिससे दिखाया जाता है कि एक ही स्लैश की वजह से वहाँ सभी असैसिन मर चुके होते हैं। वहीं वह बस मास्क वाला बंदा बचा होता है जो वहाँ डर के मारे गिरते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। तो वहीं मुसांग भी कहता है जंग तायरा हूँ। तो वहीं वो मास्क वाला बंदा कहता है क्या। तो वहीं मुसांग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि आखिरकार तायरा हूँ कहाँ पे है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीन पापा का, जो वहाँ रोते हुए कहती है कि यंग मिस। वहीं मुरोंग रोकते हुए कहती है रुको रुको, मगर दिखाया जाता है पापा को, जो तुरंत ही वहाँ मुरोंग को गले लगाते हुए कहती है कि थैंक गॉडेस कि तुम वापस सेफली लौट के आ चुकी हो। वहीं दिखाया जाता है मुरोंग, जो वहाँ पापा को हटाते हुए कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहती थी, कि यहाँ पे एक लिमिट है कि तुम कितने ज़्यादा कर सकती हो। मगर वहीं दिखाई जाती है पापा, जो वहाँ परेशान होते हुए कहती है कि नहीं वो बस ऐसा है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों ना करूँ, जबकि तुम वहाँ अंडरवर्ल्ड से वापस हो के आई हो। मगर इससे भी ज़्यादा कि जो अंडरवर्ल्ड है वो कैसा था, क्या वहाँ पे तुम्हें कुछ काम की चीज़ मालूम पड़ी। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि हाँ, कि वो वैसे इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, वहाँ पे थोड़ी टाइट सिचुएशन हो गई थी, मगर हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ली है। और उससे भी ज़्यादा, और वो तुरंत ही वहाँ शर्माते हुए कहती है कि मैं वहाँ नंबर 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज ही दोबारा से। और इस चीज़ को सुन गई वहाँ पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं। वहीं मुरोंग कहती है वैसे कि जो यांग लू आंटी है वो कैसी है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वहीं पापा सोचते हुए कहती है कि वैसे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, और तो तुरंत ही याद करके चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यंग मिस, कि जो यंग मास्टर है वो यहाँ पे हैं। तो वहीं मुरोंग कहती है कि यंग मास्टर। तो वहीं पापा कहती हैं कि हाँ, कि मास्टर ताई हुआंग बुन। तो वहीं मुरोंग कहती है कि ब्रदर बून यहाँ पे हैं, मगर यहाँ पे उनका ऐसा क्या काम है जो यहाँ वो इस कंट्री साइड पे आई हैं, कि वो यहाँ न्यू अलायंस ब्रांच की वजह से आए होंगे। वहीं वो सोचते हुए कहती है कि यहाँ क्या वजह होगी, वो बस तुम्हारे लिए आया है। वहीं मुरोंग गुस्सा करती हुए कहती है कि तुमने उसे बताया तो नहीं कि मैं कहाँ पे गई हूँ। तो वहीं पापा भी कहती है यहाँ तक कि तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो, अगर मैं ये बात बता देती तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में पड़ जाती, और यहाँ तक कि ये बात पेटियाज को भी पहुँच गई होती। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि अच्छा। वहीं पापा आगे कहती है मगर तुम मुझे इस तरीके से क्यों बोल रही हो। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग सेंस करते हुए पीछे मुड़ के कहती है कि ऐसा लगता है कि जो ब्रदर है वो बिल्कुल भी जेंटलमैन की तरह एक्ट नहीं कर सकते। और वो तुरंत ही वहाँ गेट खोलते हुए कहती है कि तुम पहले यहाँ आ चुके हो। और वहीं दिखाया जाता है ह्योंग को, जो वहाँ हंसते हुए कहता है कि सिस्टर हुआ, क्या तुम्हें ये पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तो वहीं मुरोंग भी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ लेकर आ गई ब्रदर। तो वहीं ह्योंग भी कहता है कि और क्या, कि मैं बस तुमको मिस कर रहा था। तो वहीं मुरोंग भी हंसते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेकार जोक मारते हो। तो वहीं ह्योंग भी कहता है मतलब ये कोई जोक नहीं था। तो वहीं मुरोंग हंसती हुई कहती है हाँ मैं हंस रही हूँ। तो वहीं ह्योंग आगे कहता है कि ये सच में जोक नहीं था। वहीं पापा हैरान होते हुए सोचती है कि हे भगवान, यहाँ तक कि मैं इसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पाई। जब पहले ये गई थी तो हम बिल्कुल सिमिलर लेवल पे थे, और यहाँ तक कि इसकी जो मार्शल स्किल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। वहीं दिखाया जाता है ह्योंग जो आगे कहता है कि मैंने वैसे ये सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह गई हो, अंडरवर्ल्ड। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ मोदम गुस्से में वहाँ पापा को देखने लग जाती है। तो वहीं पापा चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो मैं नहीं थी, कि मैंने इसको सच में कुछ नहीं बताया है, कि यंग मास्टर कुछ तो कहिए। तो ह्योंग भी कहता है कि ये सही है कि वो पापा नहीं, मूर्योग्य ने मुझे ये बताया था। तो वहीं मोदम बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है मूर्योग्य। तो इस चीज़ से वहाँ मूर्योग्य छींकने लग जाता है। वहीं एक बेगा कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि अचानक से मुझे थोड़ी-सी ठंड लगने लगी है। वहीं दिखाया जाता है मोनोंग का जो गुस्से में कह रही होती है कि वो यूज़लेस बास्टर्ड, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल्दी एक रैंक की वैकेंसी खाली हो जाएगी। और दिखाया जाता है यंगवुन को, जो वहाँ रोकते हुए कहता है कि उस पे ज़्यादा ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास कोई चांस, कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उसको मेरे साथ कोऑपरेट ही करना पड़ा, क्योंकि जो बैग गैंग है वो अलायंस का एक पार्ट है। और वैसे सिस्टर हुआ कि आखिरकार तुम एक ऐसी डेंजरस प्लेस पे कैसे जा सकती हो, कि जो अंडरवर्ल्ड है वो एक डेंजर एरिया है, यहाँ तक कि अलायंस के लिए भी ये एक खतरनाक काम है। वहीं मुरोंग मुंह बनाते हुए कहती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ, कि मैं हेवनली शॉर्ट गॉर्जस हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को अपने आप से देख सकती हूँ। तो वहीं ह्योंगुन भी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है मगर मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, यहाँ तक कि तुम इसे मेरे से या फिर शॉर्ट गॉड से इस बारे में डिस्कशन कर ही सकती थी। तो इस बात को सुन के वहाँ मोरोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है कि आखिरकार इस बात में मेरे फादर क्या ही करेंगे। वहीं ह्योंगुन आगे कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे जब तुम छोड़ के चली गई थी, और ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा मिस करती हैं तुम्हें, और क्या तुम्हें उनसे मिलने एक बार भी नहीं जाना चाहिए। वहीं मुरोंग आगे गुस्से में कहती है कि बहुत हुआ, और वो तुरंत ही वहाँ से मुड़ते हुए कहती है मैं उनके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। अगर तुम इसी बारे में बात करने आए हो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तो वहीं ह्योंगुन आगे कहता है मगर सिस्टर हुआ वो बहुत ज़्यादा। वहीं मुरोंग उसकी बात को काटते हुए चिल्लाए कहती है कि मैंने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आखिरकार तुम होते कौन हो जो मेरे और मेरे फादर के रिलेशनशिप में बोलोगे। यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह ही देखती हूँ, मगर फिर भी उसकी एक बाउंड्रीज है कि तुम कहाँ तक कुछ कह सकते हो।
और अगर तुम वापस से मेरे फादर के बारे में बोलते रहे तुम मुझे वापस से कभी नहीं देख पाओगे। तो वहीं ह्योंगमिन भी कहता है चलो ठीक है, मैं ये समझ गया और मुझे माफ़ कर दो, मगर क्या मैं तुमसे कुछ अलग चीज़ पूछ सकता हूँ? तो वहीं मुरोंग कहती है और वो क्या है? तो वहीं ह्योंगमिन आगे पूछता है कि मार्शल आर्टिस्ट जो तुम्हारे साथ अंडरवर्ल्ड में गया था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? तो वहीं मुरोंग कहती है कि आखिरकार तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? तो वहीं ह्योंगमिन आगे कहता है मैंने सुना था कि उसने मिशन में तुम्हारी हेल्प की थी, तो मैं बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। तो वहीं मुनोंग गुस्से में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और वो वैसे भी अपने आप को वर्ल्ड में एक्सपोज़ नहीं करना चाहता, और उससे भी ज़्यादा उसका अलायंस के साथ कोई भी बिज़नेस नहीं है और उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमारे साथ ही है बस, और उसके बारे में कुछ भी ऐसा जानने लायक नहीं है। तो वहीं दिखाया जाता है ह्योंग को जो कह रहा होता है कि वो ये चाहता है कि उसको वर्ल्ड के बारे में पता न चले, और उसका कुछ अंडरवर्ल्ड में बिज़नेस था और इसी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सुनाता है। तो इस बात को सुन के इवान मुनोंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने आखिरकार क्या कहा? और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वहीं मुसांग का जो हमें पूछ रहा होता है कि तायरोंग कहाँ पे है। तो वहीं वो मास्क वाला बंदा कहता है क्या जंग तायरोंग? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ ये सही है, अगर तुम इसी तरीके से प्रिटेंड करते रहे कि तुम उसको नहीं जानते। तो वहीं वो मास्क वाला बंदा भी कहता है नहीं, मैं उसके बारे में जानता हूँ कि जंग तायरोंग कौन है, मगर क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम सभी चीज़ें ये बस उसी की वजह से कर रहे हो? तो वहीं मुसांग आगे अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम ये चीज़ बताना नहीं चाहते कि वो कहाँ पे है? तो वहीं वो मास्क वाला बंदा भी कहता है नहीं नहीं नहीं। तो वहीं मुसांग आगे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहीं दिखाया जाता है वो मास्क वाला बंदा जो वहाँ रोकते हुए कहता है कि रुको मेरी बात तो सुनो, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वहीं दिखाया जाता है एक अटैक जो सीधा ही उस मास्क वाले बंदे के जाके लगता है और वो तुरंत ही वहाँ खून खांसने लग जाता है। और वहीं वो खांसते हुए कहता है मुझे पता है कि जंग तायरोंग कौन है, वो 23 साल का एक लड़का है जो एक कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी से आता है, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि आखिरकार वो कौन है। तो वहीं मुसांग आए कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि वो कौन है तो तुम उसको टच करने की भी कोशिश नहीं करते। और वो तुरंत ही वहाँ एक और फिस्ट अटैक उस मास्क वाले बंदे के ऊपर मार देता है, जिससे दिखाया जाता है कि उसका मास्क भी वहाँ से उतर के गिर जाता है। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का जहाँ वो बंदा माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? ये जो जंग तायरोंग है वो बस एक छोटी सी मार्शल अकेडमी का डिसाइपल है, तो इसकी वजह से एक पी ग्रेड का मार्शल मास्टर उसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है? वहीं दिखाया जाता है मुसांग का जो वहाँ तुरंत ही अपने उस धागे को उस बंदे के गले पे लगाते हुए कहता है क्या तुम सच में यहाँ पे मरना चाहते हो? चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। और वो तुरंत ही उस धागे को उसके सीने में डाल के अपनी क्यू आई से उसको तड़पाते हुए कहता है कि तुम जानबूझ के एक ऐसी मार्शल आर्ट अकेडमी में आते हो, या फिर तुम अनाथ बच्चे या फिर ऐसे लोगों को किडनैप करते हो जिनका कोई कनेक्शन ना हो, और जब तुम्हारा उनसे काम खत्म हो जाता है तो तुम उनको बिल्कुल कचरों की तरह फेंक देते हो कि जिससे कोई भी उन्हें ढूंढने तक नहीं आए और तुम्हारे बारे में किसी को पता भी ना चले। और स्टार्टिंग से ही यही वो चीज़ है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि अगर कोई कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी का डिसाइपल भी है तो उसकी भी एक प्रीशियस सी फैमिली है और मेंबर्स हैं जो उसके बारे में चिंता करते हैं, वो भी अपनी लाइफ से भी ज़्यादा। तो वहीं दिखाया जाता है वो बंदा जो वहाँ बहुत ज़्यादा कराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो वहीं मुसांग भी कहता है मैं उस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी का एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। और इस बात को सुन के ही वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही वहाँ जंग तारों की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ वो कह रहा था कि मेरे जो सीनियर ब्रदर हैं वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस चीज़ को याद करते हुए ही वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो दोबारा से उस धागे को निकालते हुए कहता है क्या हम वापस से पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिरकार जंग तारों कहाँ पे है। और वहीं दिखाया जाता है उस बंदे को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि मैं तुमको उसके पास लेके चलता हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वो बंदा आगे आगे चलते हुए कहने लग जाता है कि जंग तारोंग वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैन है, कोई ऐसा बंदा जो बिना कोई नाम की मार्शल अकेडमी से आता है और उसकी जो स्किन है वो थर्ड ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट से थोड़ी बेहतर है, और उसकी फिजिक और टैलेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी ऐसे बंदे को जो अपनी 20s में है, वो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट रैंक की ट्रेनिंग को सह पा रहा है। और वो तुरंत ही वहाँ एक लीवर को पकड़ते हुए कहता है और इसी वजह से मैंने उसको यहाँ तक कि एक पर्सनल रूम दे रखा है उसका। और वो उस लीवर को घुमाते हुए कहता है कि बिल्कुल यहाँ पे, और दिखाया जाता है कि वहाँ एक गेट खुल जाता है और वही मुसांग कुछ देख के हैरान हो जाता है और दिखाया जाता है सामने ही वहाँ जंग तारों को। वहीं मुसांग जल्दी से भाग के जंग तारों के पास जाते हुए उसका नाम चिल्लाने लग जाता है और वो तुरंत ही वहाँ जंग तारों को गले लग जाता है और अपना मास्क उतार के हुए कहता है कि तारों मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आ गया, क्या तुम ठीक हो? और क्या तुम्हारी बॉडी? और तारों
और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ जंग तारंग को, जो वहाँ बिल्कुल शांत खड़ा होता है, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा हो। वहीं मुसांग अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया है। वहीं दिखाया जाता है उस बंदे को जो हंसते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो बस सो रहा है। और वैसे मुझे नहीं पता अगर जागने के बाद ये तुम्हारा सेम मार्शल ब्रदर रहता भी है कि नहीं। और वो तुरंत ही वहाँ कुछ बोलने लग जाता है, जिससे दिखाया जाता है जंग तारंग तुरंत ही अपनी आँख खोल लेता है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ उस बंदे के गले को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं वो बंदा भी हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि मैं बस यहाँ पे तुम्हें वैसे ही लेके आ गया क्योंकि तुम यहाँ पे इस चीज़ को चाहते थे। वहीं दिखाया जाता है तारों का जो वहाँ पीछे से मुसांग पे अटैक करने के लिए आ जाता है। यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।